राधे राधे, नमस्कार। आज मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो अगर वो अपने हाथ से लड्डू गोपाल को ड्रेस बनाकर पहनाए तो इसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो ये देखिए, मैंने जो ऊन ली है ये बिल्कुल सिंपल ऊन है और एक आती है ट्रिपल लेयर वाली, तो वो मैं बाद में बताऊँगी उसमें। तो ये मैंने ऊन ले ली है और इसमें मैं जो सिलाई यूज़ करूँगी तो वो देखिए, ये 10 नंबर की सिलाई है, दिख रहा होगा आपको। तो 10 नंबर वाली सिलाई से मैं ये ड्रेस बनाऊँगी। तो चलिए हम बनाते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस। और ये बहुत जल्दी बन जाएगी। और साइज़ मैंने रखा है 2 नंबर। तो 2 नंबर वाले जो लड्डू गोपाल वो मेरे पास हैं, तो मैं उनकी ही सेवा करती हूँ, तो मैं उनके लिए ड्रेस बना रही हूँ। तो मेरी एक व्यू का कमेंट आया था कि लड्डू गोपाल की ड्रेस आप बताइए, तो मैं आज वो वीडियो शेयर करूँगी। और कमेंट करके बताना आप कि आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने का ये तरीका कैसा लगा। तो चलिए देखिए, मैं पहले फंदे डालूँगी, तो आपने फंदों को ऐसे डालना है, इस तरीके से लेके ऐसे घुमा लेना है और इस तरीके से आपने डाल देना है। ऐसे करके इस तरीके से आपने डालने हैं 15 फंदे। तो हम 2 नंबर के साइज़ बनाएंगे ड्रेस की, तो 15 फंदे आपने डालने हैं इस तरीके से। 14 और ये मैं 15 डाल रही हूँ। तो हमारे ये 15 फंदे हो गए हैं और इसको आप गिन लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब हम बुनना शुरू करेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा हमारा धागा है इसको आप फोल्ड करके बांध लीजिए इस तरीके से। ये आपको बुनते समय डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये देखिए, अब हम बुनना शुरू करेंगे। तो हमने उल्टी उल्टी सिलाई लेनी है, इस तरीके से आपने बुन लेना है। तो फंदे देखिए अभी ये टाइट हैं, सिलते बुनते बुनते यानी कि ये थोड़े लूज़ हो जाएंगे। इस तरीके से आपने बुन लेना है। ये देखिए, हमने ऐसे बुन लेना है। फंदे देखिए टाइट है, थोड़ी दिक्कत होती है, और ध्यान रखिए निकलने भी नहीं चाहिए फंदे। ये देखिए, और अब हमारे जो ये लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं, 1 2 3, और इन फंदों को आपने नहीं बुनना है, छोड़ देना है। और जो ये जो धागा है हमने ऐसे घुमा लेना है दूसरी साइड। तो उल्टी साइड हमने, ये देखिए उल्टी साइड आ गए हैं, और अब इसको उल्टा उल्टा आपने पूरा बुन लेना है। सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, उल्टी सिलाई हमने ले ली है, ऐसे पूरा हमने ऐसे बुन लेना है। देखिए, हमने पहले 3 फंदे छोड़े थे, अब हम 6 फंदे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फंदे हमने छोड़ देने हैं और इसको हमने सिलाई को ऐसे घुमा लेना है यहाँ पर, और इसको उल्टी साइड हमने बुन लेना है। ऐसे हमने उल्टी साइड से बुन लेना है, उल्टा उल्टा। तो ये हमने उल्टी उल्टी सिलाई ले लेनी है सारी। पहले हमने 3 फंदे घटाए हैं, यानी छोड़े हैं, सॉरी, और फिर हमने 6 और छोड़ना है। देखिए, अब हम फिर सीधी साइड आ गए हैं, जो हमने 6 फंदे और छोड़े थे। तो अब हम इसमें उल्टी सिलाई लेके चलेंगे। उल्टी सिलाई हमने बुननी है इस तरीके से। और इसमें भी ये वो साइड है जिस साइड हम फंदा छोड़ते हैं, तो यहाँ भी हम फंदा छोड़ेंगे। तो बताती हूँ, अभी हम पहले बुन लेते हैं। तो ये बुन लिया। अब हम इधर छोड़ेंगे 9 फंदे। तो ये देखिए, 3 3 6 और 3 9, 9 फंदे छोड़ेंगे। और हमने सिलाई ऐसे धागे को घुमा के, और हमने इस साइड उल्टी साइड बुन ले।
ऐसे बुन लेंगे हम उल्टी सिलाई। आपको बताऊंगी मैं कैसे कैसे हमने फंदे छोड़ने हैं। ये अब आप हमने उल्टी सिलाई, ये देखिए अब हम आ गए हैं सीधी साइड। तो अब हम इसमें फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे। और ये हमारी वो साइड है जिस साइड हम फंदा छोड़ते हैं। एक चीज़ ये आप याद रखिए। तो मैंने 9 फंदे छोड़े थे, अब मैं छोड़ूंगी 12 फंदे। तो हम गिन लेंगे पहले फंदों को, 3 6 9 3 12। तो ये 12 फंदे हमने छोड़ दिए और ये धागे को घुमा लेंगे। ये धागा घुमा लिया हमने। अब हम इसको बुन लेंगे जो हमारे 3 फंदे रह गए इस तरीके से। देखिए अब सीधी साइड, एक चीज़ ये आप ध्यान रखिए, अब इसको हमने पूरा उल्टा बुनना है, सारा हमने उल्टा बुनना है। तो ये हम उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे ऐसे करके। जिस साइड से हम फंदे छोड़ते हैं ये वो वाली साइड है। इस तरीके से आपने बुन लेना है ये उल्टा उल्टा सारा। ये देखिए इस साइड हमने पूरा उल्टा ले लिया है जहाँ से हम फंदे छोड़ते हैं। अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे और ये हम उल्टी साइड आ गए। अब इधर हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। सारी सिलाई आपने उल्टी ले लेनी है ये इस तरीके से। ये देखिए इस साइड भी मैंने उल्टा बुन लिया है। अब हम आ गए से हम फंदे छोड़ते हैं। तो ये देखिए अब इसमें मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे पहले हमने 3 फंदे और फिर 6 फिर 9 और 12 फिर एंड में ये 3 फंदे बचेंगे जैसे बचे थे। तो मैं बताती हूँ फिर से एक बारी और रिपीट करा देती हूँ आपको। ये ऐसे आपने उल्टा बुन लेना है और ये हमने 3 फंदे छोड़ने हैं, 2 मैं ये बुन लेती हूँ। तो ये मेथड बिल्कुल वही चलेगा जो आपने पहले शुरू में करा था हमने। अब ये 3 फंदे फिर हम छोड़ देंगे इस तरीके से छोड़ के, और इसको ऊन को हम ऐसे करके घुमा लेंगे, उल्टी साइड ले आएंगे। ये देखिए उल्टी साइड आ गई और ये जो धागा है हमारा ऊन है इस साइड आ गया है। और इसको हमने फिर पूरी हमने उल्टी सिलाई ले लेनी है, उल्टा उल्टा हमने बुन लेना है। ये देखिए अब हम छोड़ेंगे 6 फंदे। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 फंदे इसको छोड़ेंगे हम। ये एक फंदा है इसे हम बुन लेंगे। तो इसको हम फिर हम ऊन को ऐसे घुमा लेंगे इस तरीके से और इसको हम पलट लेंगे ऐसे करके। और फिर यहाँ से हमने फिर उल्टी उल्टी सिलाई ले लेनी है ऐसे करके, और इसको उल्टा उल्टा हमने बुन लेना है इस तरीके से। तो देख रहे होंगे आप मेथड सेम रहेगा। ये देखिए अब हम छोड़ लेंगे 9 फंदे। तो गिन लेते हैं 3 6 3 9। तो इन 9 फंदे छोड़ लेंगे और इसको हम फिर घुमा लेंगे इस तरीके से और उल्टी सिलाई हम ले लेंगे और सिलना शुरू कर देंगे, यानी बुनना शुरू कर देंगे उल्टी सिलाई। ये देखिए अब हम छोड़ेंगे 12 फंदे। तो हम गिन लेंगे 3 6 3 9 और 3 12। ये मैंने 12 फंदे छोड़ दिए हैं, देख रहे होंगे आप। और इसको हम धागे जो हमारी ऊन है ऊन को हम फिर इधर घुमा के उल्टी साइड घुमा के उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए इस साइड देखिए 3 फंदे बचे ना, तो अब हम इसको उल्टा बुन लेंगे जैसे कि हम बुनते हैं। ये देखिए ये मैंने उल्टी साइड उल्टा बुन लिया। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड जहाँ से हम फंदे छोड़ते हैं। तो ये देखिए ये इस साइड चौड़ा आ गया और इस साइड पतला आ गया है।
अब हमने क्या करना है, ये पूरी सिलाई हमने उल्टी ले लेनी है जहाँ से हम फंदे छोड़ते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना आप। तो चलिए इसको मैं पूरा उल्टा ले लेती हूँ, उल्टा बुन लेती हूँ मैं इसको। ये देखिए, जिस साइड से हम फंदे छोड़ रहे हैं उस साइड से मैं ये पूरा उल्टा बुन लूँगी। इसमें थोड़ा सा है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे हों या जो भी है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बहुत डीप तरीके से आपको समझा रही हूँ, बुनना बता रही हूँ। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियो और डाल दूँगी। तो ये इस तरीके से हमने देखिए उल्टा उल्टा बुन लिया है। इस तरीके से हम बुन लेंगे। तो ये हमारा सीधी साइड है, यानी जिस साइड से हम फंदे छोड़ते हैं उस साइड हम आ गए हैं। और अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। तो ये जो मेथड है इसमें आपने पूरा ऐसे ही बुनते चले जाना है। पहले 3 छोड़ने हैं, फिर 6, फिर 9 और फिर 12, और फिर इसी तरीके से आपने सिलाई को बुन लेना है। और अब यह यहाँ पर मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। फिर हम आएंगे दूसरी साइड, यानी कि सीधी साइड। और सीधी साइड से फिर हमने वही उसी तरीके से कर लेना है। पहले 3, फिर 6 फंदे छोड़ने हैं और फिर 9, 12 इस तरीके से आपने छोड़ने हैं। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप ऐसा करिए, पहले एक नोटबुक में लिख लीजिए कि आपने कैसे कैसे और कितने फंदे छोड़ने हैं पहली सिलाई पे। तो आपको बहुत इजी होगा बुनना। बस 1-2 बार थोड़ी परेशानी होगी, उसके बाद आपको आसानी से आ जाएगा बुनना। क्योंकि थोड़ा इसमें फंदों का ध्यान तो मेन रखना पड़ता है। अगर फंदों में गड़बड़ हो गई तो ये पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, और अब हम सीधी साइड में फिर हमने वही 3 घटाने हैं, 6, 9 और 12। तो उसी तरीके से मैं रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम यहाँ से 9 फंदे छोड़ देंगे। देखिए आपको मैं एक आसान तरीका और बताती हूँ इसको देखने बुनने का। देखिए सबसे पहले जब भी हम जो फंदा छोड़ते हैं तो बीच में ऐसे गैप आ जाता है। आप देख रहे होंगे गैप हो जाता है। जैसे सबसे पहले मैंने 3 फंदे छोड़े थे, फिर 3 और छोड़े थे तो बीच में गैप आ गया। और 3 हम और छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर भी गैप आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है बुनते बुनते हम भूल जाते हैं कि हमने कितने फंदे छोड़े थे। तो ये चीज़ आप ऐसे करके देख लेंगे। तो जब हम इसकी पूरी फाइनल 15 फंदों के बाद जब हम सिलाई लेते हैं तो ये जब हम जो उल्टी सिलाई बुनते हैं ना, तो ये बिल्कुल फिर ये जो बीच में गैप है ना, ये दिखना बंद हो जाता है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। और दूसरा ये है कि आप जब सीधी साइड आ रहे हैं तो ये चीज़ चौड़ी होती है और ये चीज़ पतली होती है। तो जब उल्टी साइड जाते हैं तो ये चीज़ पतली आ जाती है, और सीधी साइड आते हैं तो ये चीज़ नीचे का ये घेरा है ये चौड़ा आ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिए, भूल जाते हैं। तो मैंने अब ये देखिए 3, 6 फंदे मैंने घटा लिए। अब मैं 3 और घटा रही हूँ, यानी 9 फंदे घटा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत डीप तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कभी कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो आप इस तरीके से फंदों को चेक कर लीजिए कि इसमें जो गैप आ रहा है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इतने फंदे छोड़े हैं। तो आप फिर नेक्स्ट जो सिलाई आप लोगे तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो। तो अब मैं ये 6 फंदे छोड़ने के बाद मैं 3 और छोड़ दिया, मैं 9 फंदे छोड़ रही हूँ। ये देखिए अब मैं 3 फंदे छोड़ दूँगी, यानी कि मैं 12 फंदे छोड़ दूँगी। तो ये देखिए अब मैंने ये 12 फंदे मैंने छोड़ देने हैं यहाँ पे। और इसको हमने इसी तरीके से आपने बुन लेना है। और ये मैं पूरी सिलाई को रिपीट ही कर रही हूँ, तो इसीलिए आप ऐसे बुनते रहिए और ये सर्कल सा बनता रहेगा। तो ये देखिए मैंने 9 यानी 12 फंदे छोड़ दिए। अब इसको हम बुन लेंगे और इस सिलाई को हम फिनिश कर लेंगे। देखिए ये मैंने सर्कल सा बना दिया है, पूरा हमने ये राउंड बना दिया है, देख रहे होंगे आप। और अब मैं यहाँ से फंदे एक इसमें सिंपल सिलाई हमने बुननी है उल्टी उल्टी, फिर मैं फंदे बंद करूँगी। तो चलिए ये देखिए सिंपल सिलाई मैं बुन रही हूँ उल्टी उल्टी। तो ये जो बीच में गैप है ये सब इक्वल हो जाएगा, और ऐसे हम बुन लेते हैं। देखिए अब मैं इसको बंद कर लूँगी यहाँ से। तो हमने क्या करना है, 2 फंदों को एक लेना है, एकदम 2 फंदों को हम बुन लेंगे इस तरीके से।
ऐसे भूनने के बाद फिर इसको हम इसमें से निकाल देंगे, एक कर देंगे। इसी तरीके से हमने सारे भून लेने हैं, यानी कि फंदों को हम बंद कर लेंगे। चाहे आप सिंगल सिंगल करके भी बंद कर सकते हैं, चाहे तो आप डबल करके भी। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे और ये सारे फंदे धीरे धीरे बंद हुए हैं। फिर हम इसमें एक नॉट सी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, तो अब इस तरीके से हमारा ये नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे ऊपर की चोली बनाने के लिए। तो चलिए कैसे उठाते हैं ये मैं आपको तरीका बता दूँगी, बहुत इजी तरीका है। तो हम उठाते हैं इसके फंदे। देखिए अब मैं यहाँ से फंदे उठाऊँगी। तो इसमें 22 फंदे हमने उठाने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो इसमें ये आप देख रहे होंगे बीच में गैप गैप भी है, तो आपने काउंट करके इसमें से फंदे उठाने हैं। तो जो बनाते हैं यानी स्वेटर वगैरह उन्हें तो पता ही है, और जो नहीं बनाते वो सीख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ से ले लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे फंदा उठा लेंगे। देखिए जो नई लड़कियां हैं सीखने वाली, उनसे एकदम उठेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, पहले इसमें नोट लगा देना है यहाँ पे। ये ऊन निकाल के, तो मैं पहले ऊन निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ से हम ऊन ऐसे डाल के निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने ये ऊन निकाल ली है। इसको हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। तो वैसे तो फंदे दूसरे तरीके से उठते हैं, पर ये थोड़ा इजी तरीका मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो नए नए सीखने वाले हैं उनसे इस तरीके से नहीं उठेगा। और यहाँ हम नोट लगा लेंगे, पक्की सी डबल लगा लेंगे गांठ। तो इस तरीके से हमने इसको ये देखिए ये इस तरीके से हमने ये गांठ लगा लिए। और अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए हम ऐसे करके इसको बुनते चले जाएंगे, यहाँ से ऐसे करके फंदा उठा लेंगे इस तरीके से। ये देख रहे हो आप। तो जितने आपको फंदे चाहिए तो मैं उठाऊंगी 22 फंदे। ये ऐसे हम उठाते चले जाएंगे। देखिए आप इसमें है ना थोड़े एक्स्ट्रा भी उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है कि अगर आपको लगता है कि हमें 25 उठाने हैं तो 25 भी आप उठा सकते हैं। तो नॉर्मल जो कान्हा जी के लिए आप ड्रेस बनाओगे तो वैसे 21 ही फंदे उठाने हैं। पर अगर आपको लगता है 21 फंदों में नहीं ड्रेस आ पाएगी तो आप 25 या 28 उठा लीजिए। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप 20, 21, 22। ये देखिए ये मैंने 22 फंदे ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये 22 फंदे हमने ले लिए। अब हम इसको उल्टा उल्टा 6 सिलाई हम निकाल लेंगे, उल्टी उल्टी दोनों साइड से। तो चलिए, तो ये हमने उल्टी सिलाई ले लेनी है। इस तरीके से फिर हम इसकी इसमें बाजू निकालेंगे। तो
बहुत इजी तरीका है बनाने का ये कान्हा जी की ड्रेस, और आप इस तरीके से बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जल्दी बन जाती है। आप रेगुलर अगर 1-1 घंटा भी बैठेंगे तो आप एक दिन में आराम से बना सकते हैं कान्हा जी की ड्रेस। देखिए मैंने 6-7 सिलाइयाँ बुन दी हैं। वैसे आप 6 बुने या 7 बुने वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने क्या कहते हैं 1 सिलाई एक्स्ट्रा बुन दी है, यानी कि 7 बुन दी है। और अब मैं यहाँ से बाजू बनाऊँगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 6 फंदों को बुन लेना है पहले उल्टा उल्टा इस तरीके से। ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए 6 फंदे हैं। और अब हमने यहाँ पर 8 फंदे बनाने हैं, यानी 8 एक्स्ट्रा हमने बाजू के लिए बनाने हैं। तो ऐसे करके आप एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए अब यहाँ पे हम 10 फंदे बुन लेंगे। तो वही हम उल्टी सिलाई लेंगे, ऐसे करके हमने 10 फंदे बुन लेने हैं। गिन लेना है आपने। तो यहाँ पर हमने ये जो 6 फंदे हमने वहाँ पे लिए थे, तो 6 फंदे हमने यहाँ पे भी लेने। 1 2 3 4 5 6। और ये जो एक्स्ट्रा फंदे हैं इनको हमने बुन लेना है। ये 5 फंदे एक्स्ट्रा है, इनको हम बुन लेंगे उल्टा उल्टा। इस तरीके से। और यहाँ हम फंदे चेक कर लेंगे। 3 6 फंदे हम छोड़ देंगे, एक ये हमारा रह गया। तो ये 10 फंदे मैंने बुन लिए। अब यहाँ पर भी हमने फंदे डालने हैं 8। तो ऐसे करके 1 2 देखिए 8 फंदे मैंने यहाँ भी डाल लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस साइड का है। ये देखिए 8 फंदे मैंने डाल लिए। और अब हमारे ये जो 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे करके। ये देखिए ये हमने 6 फंदे ये भी बुन लिए, यानी कि हमने ये सारे फंदे बुन लिए। और ये देखिए देख रहे होंगे ये यहाँ पे बाजू बनेगी। ठीक है, तो ये बाजू बन गई है। अब हम इसको उल्टी साइड हम बुनना शुरू कर देते हैं। और फंदों को हमने कैसे घटाना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए ये देखिए अब हम एक एक करके 5 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 6 फंदे बुने थे, अब हम 5 बुन लेंगे। ये देखिए 2 3 4 और ये 5। और हमने यहाँ तो ये 5 बुन दिए। ये छठा फंदा है। ये देखिए तो ये जो हमने फंदे डाले थे 8, इसको हमने ऐसे करके बुन लेना है उल्टा। ये देखिए तो ये फंदे टाइट हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा लूज करके आप बुन लीजिए। पूरी सिलाई आपने इसी तरीके से निकाल लेनी है। ये देखिए ये देखिए ये 8 फंदे बुन लिए। और अब हमने जो ये 10 फंदे थे इनको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेना है। और फिर जो ये वाले फंदे हमने उठाए थे इनको भी आपने इसी तरीके से बुन लेना है। नेक्स्ट सिलाई में और बताऊंगी मैं। ये देखिए ये जो हमने 10 फंदे बुनने हैं इसको हम ऐसे करके बुन लेंगे। और अब ये वही 8 फंदे हैं जो हमने डाले थे, अब इसको भी हम ऐसे करके उल्टी सिलाई से बुन लेंगे।
तो ये फंदे भी हम बुन लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब हम आएंगे सीधी साइड। तो सीधी साइड हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 5 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 6 बुने थे, अब हम 5 बुन लेंगे। दो, 3, 4, 5, ये देखिए 3 और 2 5। अब हमने क्या करना है, इन दो फंदों को हमने इकट्ठा बुन लेना है। तो ऐसे करके हमने उल्टी सिलाई में बुन लेना है और फिर हमने एक फंदा बुनना है ऐसे, और फिर हमने 2 फंदे बुनने हैं ऐसे करके, और फिर इसको हमने एक फंदा ले लेना। फिर हमने इसको 2 फंदे बुन लेना। यहाँ पे हमारे 8 फंदे बचेंगे। ये उल्टी सिलाई हमने ले लेनी है ऐसे करके। तो ये हमने यहाँ 8 फंदे बुन दिए। अब ये यहाँ पे हमने फिर 2 घटाने हैं ऐसे करके। 2 फंदों को हमने एक करना है और फिर हमने एक एक करके 2 फंदे बुनने, 1 और 2, और फिर उसके बाद हमने 2 फंदों को एक कर लेना है ऐसे करके, और फिर हमने एक एक करके बुनना है और फिर हमने 2 फंदों को एक कर लेना है। फिर 5 फंदे बच गए हमारे। जैसे 5 फंदे हमने फर्स्ट टाइम पे लिए थे, तो इसको हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए ये थोड़ा सीखने वाला होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मुश्किल तो हो ही जाती है। पर देखिए मैं बहुत डीप वीडियो बना रही हूँ, लंबी हो जाए बेशक, पर आपको समझ आनी चाहिए। और अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो अब आ गए हम उल्टी साइड। अब हम उल्टी साइड लेंगे। जो हमने 5 फंदे लिए थे वो हम अब 4 लेंगे। तो चलिए बुनते हैं। 1 और ये 2, 3 और ये 4 फंदे हमने बुन लिए। अब हमने 2 का 1 करना है और फिर हमने एक फंदा बुन लेना है। एक और बुनेंगे हम, फिर हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से, और फिर हमने 2 का 1 कर लेना है। उसके बाद हमारे ये फंदे रह जाएंगे 6। इनको बुन लेंगे हम उल्टा उल्टा। देखिए अब हम दूसरे बाजू में आ गए हैं। अब हम इसको भी हम 2 का 1 कर लेंगे ऐसे करके। फिर हम एक एक फंदा बुन लेंगे और फिर हम 2 का 1 कर लेंगे। थोड़ी दिक्कत होती है पर कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 4 फंदे फिर बच गए हमारे। अब हम इनको भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे करके इस तरीके से। तो हमने ये 4 फंदे लिए थे। अब हम ले लेंगे सीधी सिलाई में 3 फंदे। इधर हम लेंगे 3 फंदे। ऐसे हम 3 फंदे बुनेंगे पहले। ये देखिए 1 और ये 2 और 3। अब हम लेने हमने ये 2 का 1 करना है 4 बारी। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से। और अब आ गए हम इस वाली सिलाई में। तो ये फंदे बचे हमारे 6। इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर ये दूसरी बाजू पे आ गए। तो हम इसको भी हम 2 का 1 कर लेंगे 4 बारी इस तरीके से। एक बारी बुन लिया, ये 2 बारी हो गया हमारा और ये 3 बारी।
ये देखिए फिर 2 का 1 करेंगे हम। तो ये 4 बारी हो गया। अब ये 3 फंदे बचे हैं जो हमारे, इसको हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे करके। ये देखिए अब हम सीधी सिलाई बुनी है हमने, ये अब उल्टी साइड आ जाते हैं। देखिए अब हम बुन लेंगे 2 सिलाई, यानी कि 2 फंदे हैं हमारे इस तरीके से। और अब हम 2 का 1 कर लेंगे और इसको ऐसे ही हम बुनते चले जाएंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए अब इसको भी हम 2 का 1 करेंगे। हम दूसरी बाजू पे आ गए हैं और इस साइड भी हम हमारे 2 फंदे बने, तो हम इसको ऐसे करके बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, सीधी साइड आ गए हैं। अब फंदे हम गिन लेते हैं। देखिए ये हमारी बाजू आ गई, कितनी सुंदर सी बाजू बन गई हमारी। फंदे गिन लेते हैं अब हम। देखिए अब फंदे गिन लेते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमारे 17 फंदे ऊपर हैं। अब हम इसको बंद करेंगे, तो ये उल्टी सिलाई पहले हम ले लेते हैं पूरी। ये देखिए उल्टी सिलाई हम ले लेते हैं एक बारी। देखिए अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। अब हम इसको बंद कर लेंगे फंदों को, तो 2 का 1 हम बुन लेंगे इस तरीके से। ऐसे हम बुनते चले जाएंगे और इनको फंदों को बंद कर लेंगे। इस तरीके से हम बंद कर लेंगे सभी फंदों को और 2 का 1 हम ऐसे बुनते चले जाएंगे। बहुत इजी है। देखिए ये जो मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनाई है और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको बनाने में। किसका ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गई है ड्रेस। और इस तरह हम नोट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम नोट लगा लेंगे। देखिए कान्हा जी की ड्रेस बिल्कुल रेडी है और अभी आपको मैं कान्हा जी को पहन के दिखाऊंगी और कमेंट करिए आपको कैसी लगी। ये देखिए इसमें मैंने बटन लगा दिए, चाहे तो आप लेस जो आपको पसंद है वो लगा लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है बटन लगा के भी, चाहे आप मोती लगा लीजिए। देखिए कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी ड्रेस सीखनी है। बाय गाइस।